नमस्कार। अब तक हमने मानव जन्म के अंदर बहुत कुछ पढ़ा है। मानव जन्म में हमने पढ़ा है, मानव के जननांगों की संरचना के बारे में पढ़ा है, नर और मादा जननांग, उनके कार्य, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा, इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हमने जननांगों के बारे में पढ़ा था कि जननांग का तात्पर्य होता है जो क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, युग्मक जनन। और युग्मक जनन की जब प्रक्रिया होती है तो वृषण में बनते हैं शुक्राणु और अंडाशय में बनते हैं अंड कोशिकाएं। लेकिन जो अंड कोशिका अंडाशय से रिलीज होती है, बाहर निकलती है, वह परिपक्व अंड के रूप में नहीं होती है, वह द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में होती है। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो निषेचन का है कि निषेचन कब और कैसे होता है, किस स्थान पर होता है। तो निषेचन का तात्पर्य होता है, निषेचन यानी नर और मादा युग्मकों का परस्पर संयोजित होना। क्योंकि मानव जो है द्विगुणित प्राणी है और द्विगुणित प्राणी के अंदर द्विगुणित प्राणी है। द्विगुणित का तात्पर्य होता है मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 यानी गुणसूत्रों के 2 समुच्चय उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इन गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करने के लिए जो शुक्राणु है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि यह अगुणित है, और जो अंडाणु है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी अगुणित है। इन दोनों का आपस में संयोजन होगा। इस संयोजन को कहा जाता है निषेचन। निषेचन यानी नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में संयोजित होना। जब ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ पर बनता है युग्मनज, जिसको हम कहते हैं जाइगोट या हम कहते हैं निषेचित अंड कोशिका। और ये जाइगोट जो होता है 2N होता है। यही जाइगोट आगे विकसित होकर बनाता है भ्रूण, और यही भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाता है, आरोपण की प्रक्रियाएं करता है और एक नए शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, सही है।